हाय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो जो हमने ईवीएम पर बनाया था वो आपको अच्छा लगा होगा और उसी कड़ी में नॉलेज डिसेमिनेशन या कहें कि लीगल या जो भी नॉलेज है उसको इनरीच करने के कड़ी में ये हमारा दूसरा वीडियो है। एक छोटा वीडियो होगा, बहुत आसान तरीके से मैं एक प्रक्रिया के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट आप कहें कि मशीन कहें या आप ये भी कह सकते हैं कि ईवीएम का भाग इंटीग्रल पार्ट आजकल उसको माना जाता है आपके इलेक्शन में, खास करके लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली के इलेक्शन में। उसी पे मैं बात करूंगा, उसी को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा एकदम ब्रीफ में, ताकि आप समझें, क्योंकि 18वीं लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। फर्स्ट फेज का इलेक्शन है 19 तारीख को, और एक वोटर के नाते, एक नागरिक के नाते, एक स्टूडेंट्स, स्कॉलर या एक सिटीजन होने के नाते आपको ये बात जानना चाहिए कि वीवीपैट क्या है, इसकी इतनी चर्चा क्यों है इस इलेक्शन सीजन में। राइट, इलेक्शन इस सीजन में ही नहीं, आपको ऐसे भी जानकारी रखनी चाहिए कि ये वीवीपैट का इतना महत्व क्यों है, इतनी चर्चा क्यों है, बार बार ये डिबेट हो रहा है। और आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का, जिसमें हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सारे नागरिकों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको मिला हुआ है। राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इलेक्टोरल बॉन्ड केस के केस में कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एक सर्टेन स्टेज पर आकर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? ऐसे कि जैसे शुरू में तो आपका ये उम्र तय कर दिया गया है मिनिमम, कि आप इतने साल के हैं तो आप वोट करने जा सकते हैं, वहाँ तक तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट केवल है। लेकिन जैसे ही आप वोट कास्ट करते हैं, आप चॉइस मेकिंग करते हैं कि हाँ भाई हम इसको वोट करेंगे, वहीं पर ये आर्टिकल 19(1)(a) का भाग बन जाता है। मतलब आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस कैंडिडेट को वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है। मतलब आप सारा दिमाग में चीज़ चलाते रहते हैं कि भाई कौन कैंडिडेट सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा, किसकी क्या पॉलिसी है। मतलब एक साथ दो चीज़ें आपकी फंडामेंटल राइट वहाँ एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं। एक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वोटिंग एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप ये ओपिनियन कैसे बनाते हैं, कैंडिडेट जो एफिडेविट भरता है नॉमिनेशन के समय, उससे। और अब कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्फॉर्मेशन देना होगा कि कौन डोनेशन दिया, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड केस में हुआ। तो आप समझिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके किस में बदल गया, फंडामेंटल राइट में। ये ध्यान दीजिएगा। और उसी को समझने के लिए वीवीपैट को भी समझना, जैसा कि ईवीएम में हमने बताया था कि इस मशीन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमने बनाया था कि एक, अगर ईवीएम की बात करें तो इसका 3 कंपोनेंट्स होता है। एक तो होता है बैलेट यूनिट, जिसमें आप वोट प्रेस करते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा हमने कहा था जो बाद में जोड़ा गया वो है वीवीपैट। वीवीपैट। अब जब ईवीएम की हम बात करें तो इन तीनों की हम बात करते हैं, ये बात समझिए आप पहले। मतलब बैलेट यूनिट का भी बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट का भी बात करते हैं, और वीवीपैट का भी हम बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन सब में सब इन तीनों कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल यूनिट होता है, जहां पर आपका वोट रजिस्टर होता है। अब आइए समझते हैं वीवीपैट के बारे में कि ये सबसे पहले क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्यों, किस लिए? इसलिए ताकि आपका वोट जिसे आप चाहते थे देना उसी को गया है कि दूसरे को चला गया, कहीं ईवीएम के अंतर्गत गड़बड़ी तो नहीं है। आपने वोट कास्ट किया, मान लीजिए ब्लू लाइट आपने वो किया, ब्लू लाइट आपका जल गया, मतलब आपका वोट कास्ट हो गया, तो उसी कैंडिडेट को गया, उसी सिंबल को गया, उसी नंबर को गया जिसको आप चाहते थे, या किसी दूसरे को चला गया। इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है जानना कि
कि हमने किसको वोट दिया, किसको वोट गया हमारा, ये जानना आपका फंडामेंटल राइट है। और इसके साथ साथ ये राइट फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। वोटर्स को, कैंडिडेट को, उनके एजेंट को ये मालूम होना चाहिए कि आपने जिसको वोट दिया वो वोट उसी को गया है। और इसी को इंश्योर करने के लिए, इसी बात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे आपका फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है, वीवीपैट का कंसेप्ट लाया गया। वीवीपैट का एक इंग्रेडिएंट ईवीएम में जोड़ा गया। तो सबसे पहले इसको वीवीपैट को आप इसको इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको मैं बताऊं, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसको पहली बार ईवीएम के साथ, ये भी एक बाई इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है नागालैंड में, नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड 2013 में इसको फर्स्ट टाइम ट्रायल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, 2013 में, याद रखिए। लेकिन ये आउट ऑफ सडन नहीं आया था, आप समझिए इसके बैकग्राउंड को। 2013 में ही एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने और कराने के लिए वीवीपैट उसका इंडिस्पेंसेबल एंड इनसेपरेबल पार्ट है। मतलब क्या कहा कोर्ट ने कहा कि आपको वीवीपैट हर जगह ईवीएम के साथ लगाना होगा। आप समझिए कि पहले ईवीएम का दो ही कंपोनेंट हुआ करता था, क्या, बैलेट यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। लेकिन 2013 के बाद, इस जजमेंट के बाद, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के केस के बाद, इट बिकेम मैंडेटरी to Election Commission of India to add a new component to electronic voting machine, and that is VVPAT, Voter Verifiable Paper Audit Trail. What does it mean? It means that there will be a receipt, verification receipt. आप समझिएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वोटर को वेरीफाई करने योग्य एक पेपर का रिसिट निकलेगा उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, उस वीवीपैट से, जिसको 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड तक वो आपको विजिबल होगा, वोटर को विजिबल होगा। 7 सेकंड का टाइम रखा गया है इसके रूल्स के अंतर्गत, और आप देख सकेंगे, आप वेरीफाई कर सकेंगे। वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर्स का जो वोट कास्ट किया है उस पेपर पर देख सकता है कि किस कैंडिडेट को गया है, किस सिंबल को गया है, हमारा वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उससे वो वेरीफाई कर सकता है 7 सेकंड में। तो इससे क्या होगा, what it will ensure? It will ensure free and fair election where a voter can verify himself or herself that whether he has or she has cast his or her vote according to his her choice or not. So it will ensure transparency in the system. और मान लीजिए कि कहीं डिस्प्यूट हो गया, कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट ये क्लेम कर दिया कि भाई वोट हमारा, हमारे सपोर्टर्स का, या कोई मतदाता ही ये वो कर दिया कि हाँ भाई हमने वोट तो इनको दिया था, इसको चला गया। तो ध्यान रखिए, ये इसीलिए सिस्टम डेवलप किया गया कि 7 सेकंड में तो वोटर भी देख सकता है। एंड देन आफ्टर 7 seconds this receipt will automatically
fall in the drop box of ईवीएम मशीन। तो इस तीनों कंपोनेंट के साथ एक वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स उसी में जुड़ा होता है, जिसमें जैसे ही आपने वोट दिया 7 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो कट के और उस ड्रॉप बॉक्स में जाकर के जमा हो जाता है। सो इन केस ऑफ डिस्प्यूट, रिटर्निंग ऑफिसर in presence of agents from different political party may count and verify the vote cast by the electorate's voters and the printed receipt। तो दोनों को वेरीफाई करके, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फॉर्म 17 होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और वो सारे पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि को दिया जाता है कि देखिए आपका इतना इतना वोट पड़ा है पूरा इस ईवीएम में। तो वहाँ एक रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड से फिर इस रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लिया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद ये पता चलेगा। और एक बात और ध्यान रखें कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में ईवीएम वाले में बताया कि असेंबली इलेक्शन में ये रूल है कि असेंबली इलेक्शन के किसी 5 बूथ पर जो वोट डाले गए उसका वेरिफिकेशन वीवीपैट का किया जाता है, जो वोट डाले गए और जो उसमें रिसीट है। इसलिए एक सैंपल के तौर पर, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी वोटिंग हो रहा है वो वोटिंग एक्यूरेट हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उसी तरह लोकसभा इलेक्शन में एक लोकसभा क्षेत्र के एक असेंबली सीट पर, एक असेंबली के किसी असेंबली सीट का जो वोट है उसके पूरे जो भी वोट पड़े हैं उसका काउंटिंग वेरीफाई किया जाता है, उसका वोट वेरीफाई किया जाता है, सॉरी। इसलिए ताकि एक सैंपल के तौर पर ये बात माना जा सके कि हर विधानसभा क्षेत्र में या एक लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सब में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ये रैंडमली चूज किया जाता है, मतलब पहले से कोई डिसाइडेड वो नहीं होता है कि हम इसी लोकसभा क्षेत्र के किसी पार्टिकुलर विधानसभा को चुनेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव में किसी विधानसभा के किसी 5 बूथ को हम पहले से डिसाइडेड रूप में ही चुनेंगे, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली कोई भी चूज किया जा सकता है। तो आप समझिए दोस्तों कि 14 अगस्त 2013 से वीवीपैट कंपलसरी कर दिया कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में, इस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और 2014 से सारे लोकसभा चुनाव में जो भी लोकसभा की सीटें हैं जितनी, वहाँ सारे बूथ पर सारे ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट जुड़ा रहता है। तो ये अब कंपलसरी हो गया। और दूसरी बात ये भी आप जान लीजिए कि जिस तरह से हमने ईवीएम के बारे में बताया था कि उसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करती है, उसी तरह से इसको भी वही एजेंसी प्रोड्यूस करती है, उसी तरह से इसका भी ट्रायल होता है सारे पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच। तो आज ये ईवीएम का इंटीग्रल पार्ट है। तो आपने क्या समझा? कहने का मतलब कि ईवीएम जब हम कहते हैं तो केवल ईवीएम एक मशीन नहीं होती, उसके साथ 2 और यूनिट यानी 3 कंपोनेंट मिल करके एक ईवीएम बनता है। एक उसमें बैलेट यूनिट होता है, एक उसमें कंट्रोल यूनिट होता है और एक उसमें वीवीपैट होता है। इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसको ईसीआई ईवीएम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इस वीवीपैट से ये तय होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि वोट किसको गया, इससे वेरीफाई होता है। अब सवाल ये है, विवाद अभी ये चल रहा है कि ये सारे जगहों पे जितने भी बूथ हैं लोकसभा विधानसभा में, हर जगह का वेरिफिकेशन किया जाए। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना पॉइंट सामने रख रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट दिस issue is sub judice before the apex court, honorable apex court, so I can't say too much on this aspect, right? But आपको ये जानना चाहिए कि वीवीपैट क्या है, क्योंकि आप वोटर हैं, आप सिटीजन्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। दूसरी बात इससे और जुड़ी है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएं।
तो ये भी अभी मामला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने ये मामला चल रहा है, देखिए वो कोर्ट क्या कहती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सारे देशों में अभी भी ईवीएम से इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े देश अब ईवीएम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम इस्तेमाल करके वो बैलेट बॉक्स पर फिर से आ चुके हैं वापस। कितना ये साउंड कितना ये सिक्योर है, कितना ये सेफ है, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोर्ट की भी समीक्षा चल रही है, उसके भी इस पे विचार विमर्श चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता है एपेक्स कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक के लिए समझना जरूरी है कि व्हाट इज ईवीएम, व्हाट इज बैलेट यूनिट, what is control unit, and what is VVPAT. So with this brief introduction about this VVPAT, I will conclude this video. So I will humbly request to watch my previous video on EVM, and of course this one also, and please do subscribe, support, like, watch and share these informative videos in your connection and circle, and support me, suggest me to make videos in on another topics, important topics or relevant topics. So thank you so much once again.